गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 4 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 9 है। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट्स में हमने क्या क्या समझ लिया था? पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि सेल क्या होता है और सेल ऑर्गेनल क्या होता है। ओके, तो इस वर्कशीट में ज्ञान जो है वो अपनी बहन से पूछते हैं कि दीदी किस तरीके से हमारी ग्रोथ होती है और किस तरीके से जो हमारे घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात वो पूछते हैं तो उनकी दीदी कहती है कि जो सेल होती है, ठीक है, उसके टूटने की प्रोसेस को, जब सेल टूट जाती है तो उसके टूटने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसके टूटने की प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, अब जब सेल टूटती है तो जो सेल टूटती है उसको क्या कहते हैं? उसको मदर सेल कहते हैं। ठीक है, और जो ये ऐसा होता है, एक दो सेल्स में भी टूट सकती है और दो से ज्यादा सेल्स में भी टूट सकती है। आप भी या मैं भी, हम सब लोग सेल के टूटने से ही पैदा हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे अंदर चीज़ें रिपेयर होती रहती हैं, हमारे टिश्यू होते हैं या फिर हमारी मसल्स होती हैं, जब घाव हो जाते हैं और जब वो घाव ठीक होते हैं तो वो सेल के डिवीजन से ही होते हैं। ओके, अब जो ये टूटी हुई सेल है इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल। ओके, देन जो सेल डिवीजन होता है वो भी आपका दो तरीके का होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मायोसिस। मायोसिस जो होता है वो स्पेसिफिक सेल में होता है, स्पेसिफिक सेल में होता है। तो ये वाली प्रोसेस ऐसी है सेल डिवीजन की, मायोसिस प्रोसेस ऐसी है जिससे हम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? ये वाला सेल डिवीजन कहाँ पर होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल में होता है। ठीक है, और गैमेट बनता है। गैमेट जो बनता है वो फीमेल के एग और मेल के स्पर्म से मिलाकर बनता है। ओके, नाउ यहाँ पर जो दूसरी प्रोसेस है वो मिटोसिस है। मिटोसिस आपकी मोस्ट ऑफ द सेल्स में होता है और यहाँ पे ये टू आइडेंटिकल डॉटर्स में टूट जाता है। और जो माइटोसिस वाली प्रोसेस होती है, ये वाली प्रोसेस होती है हमारी ग्रोथ के लिए और जो हमारे घाव होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप अब आप लोगों को पूरी वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे अपनी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में आपका पूरा का पूरा यही दिया हुआ है, जो वर्ड्स हैं देख सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी सेल हैं इसलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल का डिवीजन होता है, मदर सेल होती है, ठीक है, और डॉटर सेल होती है, फिर गैमेट बनता है और बाउंड्स वगैरह टिश्यू हमारे रिपेयर होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, मायोसिस सेल डिवीजन होता है। अब एक चीज जो मैंने वहां पर नहीं बताई है, जब मायोसिस सेल डिवीजन होता है जिसमें गैमेट बनता है, ठीक है, इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स होते हैं। फाइनली क्या करते हैं? 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ये कितने को प्रोड्यूस करते हैं? ये 2 को। यहाँ पे बोले ना द नंबर ऑफ 2 आइडेंटिकल, इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर्स और इसमें 4 डॉटर सेल बनती है। द डॉटर सेल प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कंपैरिजन विद द मदर सेल। मदर सेल में अगर 46 है तो डॉटर सेल में कितने हो गए? 23, हाफ होते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए आपका इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ये हमारी क्या है? सेल है। तो ये फिर आपकी दो में टूट गई, फिर इस तरीके से कॉपी होती रही, फिर ये 2 डॉटर सेल में टूट गई है। इधर वाला जो है वो है मायोसिस है, इसमें क्रोमोसोम है, 4 आइडेंटिकल सेल्स में टूट रही है। ठीक है, फिर इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलती है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों क्या क्या करता है ये? आपको पहले अपने माइंड में सोच लेना है। पहले आंसर्स पे जाने से पहले क्या करता है? हमारे वाउंड को ठीक करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है? हम रिप्रोड्यूस होते हैं, हम पैदा इसी प्रोसेस से होते हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस से, और हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मायोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस इन कहाँ पर होती है? जो एक स्पेसिफिक सेल में होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेल में ये प्रोसेस होती है। अच्छा, ह्यूमन सेल हैज अ 46 क्रोमोसोम इन इट। जब इसकी डॉटर सेल होती है तो इसमें कितने हो जाएंगे? वो कह रहा है कि 46 है तो कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाते हैं तो 23 हो जाएंगे। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल के टूटने को, सेल के डिवाइड करने को सेल की प्रोसेस कहते हैं। अब मैं ये क्यों लिख रही हूँ? जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, देखो ये 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ याद करने के लिए लिखवा रही हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आप याद कर लीजिए, आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, पूरी वर्कशीट प्रिपेयर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था कि सेल डिवीजन किस तरीके से हेल्पफुल होती है। अभी देखो कल मैंने क्या किया था, फटाफट जल्दी मैंने क्वेश्चन पढ़ दिए थे, तो बच्चों ने बोला कि मैम हमें ना हिंदी भी बता दिया करो साथ के साथ, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर साथ के साथ थोड़ा हिंदी आपको बताती चलूंगी।
बाकी आप सभी के सभी लोग अपनी वीडियो जो भी आपका सजेशन होता है वो सजेशन दिया करो, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाले आप लोग हो। हमें तो देखो, हमें आपके लेवल पर आप हमें बताओगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो अपने सजेशंस कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और कल मैंने बेसिक्स स्टार्ट किया है मैथ का। जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स का ज्योमेट्री वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री में मैंने 2 कराया है, एक तो एंगल्स कराए हैं सारे, और दूसरा ट्राइंगल किस तरीके की होती है वो कराए हैं। जो बच्चा देखना चाहे वो देख सकता है। तो चलो बच्चों देखेंगे सेल डिवीजन क्या होती है, ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। वाउंड और टिश्यू गेट रिपेयर्ड ड्यू टू सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू सेल डिवीजन। देखो मैंने यहाँ पर इजी आंसर लिखने की कोशिश की है कि इसमें भी एक वर्ड है आपको याद करने का, इसमें भी ये 2 वर्ड्स है, क्योंकि बाकी तो ड्यू टू सेल डिवीजन है। यहाँ पे भी सेल डिवीजन है, हेल्पफुल इन ग्रोथ। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही वर्ड्स याद करने हैं। अब मेन बात यहाँ पर क्या है बच्चा, कि आपको अगर समझ में आ गया तो समझो सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। मेसोसिस टाइप सेल डिवीजन कहाँ पर होता है? इट टेक प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल, that is germinative cell of reproductive organ or tissue. Okay, now half of हो गए थे। number of chromosome will reduce to half, that is 23. next है हमारा the process by which a cell divide into 2 or more new cells is called as cell division। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी। आपकी जो ये वर्कशीट्स आ रही है ना, तो सच कहूँ तो ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से भी बहुत बेटर तरीके से करवाई हुई हैं, क्योंकि टॉपिक को डिवाइड कर दिया गया है। जब भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स काम होता है ना, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वही यहाँ पर किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स हैं। आपको इनको वीडियोस को पूरा देखना है। और अगेन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, एक बार जब मैं वीडियो एक्सप्लेन कर दूँ, यानी कि यहाँ तक जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये डायग्राम मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर क्वेश्चंस पे जाया करो, ठीक है। क्वेश्चंस पे जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे अपने आप आंसर लिखने की कोशिश किया करो, और फिर आगे वीडियो को बढ़ा के देखा करो कि जो मैंने आंसर दिए हैं और आपके आंसर दिए उनमें कितना। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।